आखिरी फोन कॉल, सस्पेंस थ्रिलर कहानी। रात के ठीक 12 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी और कमरे की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। रवि अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर झिलमिला रहा था। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? उसने बड़बड़ाते हुए फोन उठाया। अगर तुमने फोन काटा तो मर जाओगे। फोन के दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने घबराकर पूछा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं यह जानने के लिए कि मैं कौन हूं और इससे बचने का क्या तरीका है, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। आवाज में एक अजीब सा डरावना कंपन था। पहला मिनट, डर और उलझन। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। यह कोई बेहुदा मजाक था या सच में उसकी जान खतरे में थी? उसने जल्दी से गूगल पर उस अनजान नंबर की जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट अचानक काम करना बंद कर चुका था। दूसरा मिनट, आवाजों का रहस्य। फोन से अभी भी हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं कैसे मान लूं कि यह मजाक नहीं है? अगले ही पल फोन से एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। यह आवाज जानी पहचानी थी। यह उसकी बहन अंजलि की थी, जो 2 साल पहले एक सड़क हादसे में मारी गई थी। तीसरा मिनट, छिपा हुआ अतीत। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। यह असंभव है। अंजलि अंजलि मर चुकी है। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो रवि? फोन के दूसरी तरफ से वही डरावनी आवाज आई। सड़क हादसा एक झूठ था। किसी ने उसकी हत्या की थी। रवि के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। यह सब क्या हो रहा है? चौथा मिनट, सच्चाई के करीब। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने कमरे में इधर उधर देखा। तभी उसकी अलमारी के पास हल्की हल्की खटखटाने की आवाज आई। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और उसे खोला। अंदर एक पुराना अखबार पड़ा था जिसमें अंजलि की मौत की खबर थी। पर अखबार में नीचे एक नया नोट जुड़ा हुआ था। हत्यारा अब भी जिंदा है और अगला नंबर तुम्हारा है। पांचवा मिनट, रहस्य से पर्दा उठता है। फोन की आवाज फिर आई। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो दरवाजा खोलो। रवि का गला सूख गया। वह कांपते हुए दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से खोला। दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था। वही आदमी जिसने अंजलि की हत्या की थी। लेकिन वह कोई और नहीं, रवि का सबसे अच्छा दोस्त करण था। करण के हाथ में एक चाकू चमक रहा था। उसने एक दहशत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो दोस्त। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन तब तक अंधेरा छा चुका था।